हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री ये यूनिट का प्रॉब्लम नंबर 56 स्टडी करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है, बहुत बड़ा रिलेशन है जो हमें प्रूफ करना है। क्वेश्चन में लिखा भी है प्रूफ दैट, ये जो रिलेशन है इसके लेफ्ट हैंड साइड में देखो बहुत बड़ा फ्रैक्शन है और राइट हैंड साइड में सिर्फ दो टर्म्स है, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। तो चलो हम ये रिलेशन को प्रूफ करेंगे और ये रिलेशन प्रूफ करने के लिए हम ट्रिग्नोमेट्री के वही फार्मूलेस का यूज करेंगे जो हमने आपको लेक्चर 1 में बताए थे। तो अगर आपने हमारा ट्रिग्नोमेट्री का वो फर्स्ट लेक्चर नहीं स्टडी किया है तो आप यहाँ से स्टडी कर लीजिएगा। उसमें हमने 75 प्लस फार्मूलेस बताए थे, वो सभी फार्मूलेस आप अपने नोट पैड में जरूर से लिख के रखिएगा, ठीक है। तो चलो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और राइट हैंड साइड के लिए सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो ये कैसे सॉल्व होता है। तो सबसे पहले LHS, बहुत बड़ा रिलेशन है ये है और बहुत बड़ा LHS है। देखो बहुत बड़ा फ्रैक्शन यहाँ पे दिया है और अब देखेंगे RHS की वो दो टर्म्स कैसे आती है, ठीक है। RHS में सिर्फ दो टर्म्स है जो कि है साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। प्रॉपरली चेक करो, RHS में साइन कॉस के फॉर्म में है, जबकि लेफ्ट हैंड साइड में ये जो फ्रैक्शन दिया था ना, इसमें टैन भी है, कॉट भी है, सेक भी है, कोसेक भी है। तो हम एक काम करेंगे, सभी को साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे, सभी को साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे, धीरे धीरे रिड्यूस करेंगे, आसानी से ये मिल जाएगा। कैसे सब होता है देखो बताते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले न्यूमरेटर में ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस कॉट ए, कॉट यानी होता है कॉस बाय साइन और टैन यानी होता है साइन बाय कॉस। फार्मूलीज पता होना चाहिए, बेसिक फार्मूलीज है। सो कॉट ए यानी कॉस ए बाय साइन ए, ठीक है, प्लस टैन ए यानी साइन ए बाय कॉस ए। तो ये देखो ये ब्रैकेट पहला पूरा साइन कॉस के फॉर्म में ले लिया हमने, ठीक है। अब इसके बाद ये जो ब्रैकेट है ये एज इट इज रखो, इसमें कोई चेंजेस नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी साइन का कॉस के फॉर्म में है। और उसके बाद डिनोमिनेटर को भी हमें साइन कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सेक क्यूब ए, सेक यानी होता है 1 बाय कॉस और कोसेक यानी होता है 1 बाय साइन। तो सेक क्यूब ए यानी 1 बाय कॉस क्यूब ए, ठीक है, माइनस कोसेक क्यूब ए यानी 1 बाय साइन क्यूब ए। ऐसा देखो डिनोमिनेटर भी हमने साइन कॉस के फॉर्म में लिख दिया है। यहां तक समझ में आया। अब क्या करो, न्यूमरेटर में ये जो दो टर्म्स है इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो और डिनोमिनेटर में जो है उसमें भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, तब देखो क्या आता है। तो 1 प्लस न्यूमरेटर में यहां पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय साइन ए इंटू कॉस ए। ये देखो हमने यहां पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करे इनमें, ओके। और ये ब्रैकेट फिर से एज इट इज, ये एज इट इज। उसके बाद डिनोमिनेटर में भी हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है यहां पे। तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे साइन क्यूब ए माइनस कॉस क्यूब ए, ठीक है, डिवाइडेड बाय साइन ए इंटू साइन क्यूब ए इंटू कॉस क्यूब ए। इस तरह से यहां तक समझ में आया। डिनोमिनेटर में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए तो ये हुआ और न्यूमरेटर में ये पहले ये दो फ्रैक्शन में हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए, ये हुआ। अब क्या करो, अब न्यूमरेटर में ये जो ब्रैकेट है ये ब्रैकेट में 1 के साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, ठीक है। ये 1 के साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो और ये डिनोमिनेटर में ये जो टर्म है ना ये न्यूमरेटर में शिफ्ट करो। मतलब ये वाली जो टर्म है ये न्यूमरेटर में शिफ्ट हो जाएंगी, ये साइन क्यूब ए कॉस क्यूब ए ऊपर चले जाएगा, ठीक है, न्यूमरेटर में। और इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तब देखो क्या होता है। थोड़ी सी जगह कर लेते हैं। तो इसके बाद की स्टेप्स यहाँ आ रही है। तो LHS लेके हम सॉल्व कर रहे थे, ओके। तो यहाँ पे इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। तो साइन ए कॉस ए प्लस 1, देखो ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इसके जगह 1 हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला है, स्टैंडर्ड फार्मूला है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है ना। तो इसके जगह हो जाएगा 1 और अब यहाँ पे जो 1 बचा वो और ये 1 और ये प्लस पूरा ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसके अंदर कर लो। तो ये हो गया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में साइन ए कॉस ए, ये हो गया ब्रैकेट के अंदर
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ली है। इसमें ये जो ब्रैकेट है ये एज इट इज रखो, और ये जो हमने कहा था ये डिनोमिनेटर वाला टर्म ये ऊपर जाएगा, तो वो हम ऊपर ले लेते हैं। साइन क्यूब ए इंटू कॉस क्यूब ए, साइन ए माइनस कॉस ए, और फिर डिनोमिनेटर ये देखिए, डिनोमिनेटर में साइन क्यूब ए माइनस कॉस क्यूब ए एज इट इज रखो, साइन क्यूब ए माइनस कॉस ऑफ क्यूब ए। ये स्टेप में क्या किए, समझ में आया क्या? इसमें हमने क्या किए, ये टर्म एज इट इज है, ये ब्रैकेट एज इट इज है, ये डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर का ये साइन क्यूब ए कॉस क्यूब ए, इसको हमने न्यूमिनेटर में शिफ्ट किए तो वो यहां पे आ गया, और इसमें हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए, यहां पे कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1 हो गया, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए तो ये हो गया। ओके, अब इसके वजह से क्या होगा, इसके वजह से यहां पे ये होगा कि ये देखो, ये साइन स्क्वायर, ये साइन ए, यहाँ पे एक साइन का टर्म कट जाएगा, यहाँ पे कॉस ए, यहाँ पे कॉस का टर्म कट जाएगा, ये ठीक है। और अब जो बचेगा वो लिखो, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे, न्यूमरेटर में यहाँ पे बचेगा 1 प्लस साइन ए कॉस ए, यहाँ पे बचा, और यहाँ पे बचा साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, इसमें बच गया, और ये ब्रैकेट एज इट इज साइन ए माइनस कॉस ए। ओके, अब एक काम करो, डिनोमिनेटर में यहां ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला अप्लाई करो, ठीक है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब यहां आपको अप्लाई करना पड़ेगा। फार्मूला पता है क्या आपको? देखो फार्मूला लिख के देते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब ये होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। देखो ये फार्मूला है, ये फार्मूला यहां पे हम यूज करेंगे और आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखो कैसे ये होता है। अब तो यहाँ ए क्यूब माइनस बी क्यूब का ये एक्सपांशन अगर हम यूज करें तो ये हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए, और फिर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ऐसा, ठीक है। हमने ये डिनोमिनेटर में ये फार्मूला अप्लाई किया है, ए के जगह साइन क्यूब ए है और बी के जगह यहाँ पे कॉस क्यूब ए है, फार्मूला अप्लाई किए। अब ये फार्मूला अप्लाई करना से देखो क्या फायदा होगा, ये देखो ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और अब जो बचेगा वो लिखो, तो क्या बचा, तो न्यूमरेटर के ये दोनों ब्रैकेट्स फिलहाल एज इट इज, डिनोमिनेटर में यहां पे देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए है, मतलब यहां हो जाएगा 1 प्लस ये साइन ए कॉस ए, ठीक है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 हो गया। और अब इसका फायदा यहां पे ये होगा कि ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट कैंसिल, और अब जो बचेगा वो लिख लो, और वही हमारा फाइनल आंसर है। और क्या बचा, साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। अब चेक करो क्या यही हमारा आरएचएस है, ये देखो बिल्कुल यही हमारा आरएचएस है, तो हम यहां पे लिख सकते हैं दिस इज आरएचएस, और हेंस प्रूव्ड। जो प्रूफ करने के लिए कहा था वो हमने प्रूफ कर लिए, और फाइनली प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। समझ में आया कैसे हमने सॉल्व किए? चलो थोड़ा सा रिवाइज करा के देते हैं ताकि अगर आपके कोई डाउट्स हो तो क्लियर हो जाए। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, सबसे इंपॉर्टेंट था यूज ऑफ फार्मूलाज। तो सबसे पहले हमने एलएचएस लिए, देखो एलएचएस को हमने यहाँ पूरा साइन कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट किए। कॉट यानी कॉस बाय साइन होता है, टेन यानी साइन बाय कॉस होता है, ये ब्रैकेट एज इट इज, और डिनोमिनेटर में सेक यानी 1 बाय कॉस होता है, कोसेक यानी 1 बाय साइन होता है, उसके फॉर्म में लिखे। उसके बाद हमने पहले दो ब्रैकेट में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए तो ऐसा बना, ये ब्रैकेट एज इट इज है। डिनोमिनेटर में हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए तो ये बना। अब यहाँ न्यूमरेटर में कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1 हो जाता है वो, और ये 1 के साथ ये पूरा फ्रैक्शन वगैरह ये पूरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, ठीक है ना। और यहाँ पे डिनोमिनेटर में जो है वो हमने न्यूमरेटर में शिफ्ट किए तो ऐसा हुआ, देखो ये न्यूमरेटर में शिफ्ट हो गया, और पहले इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए तो ऐसा हुआ, और यहाँ पे कुछ टर्म्स कैंसिल हो गई। और अब यहाँ पे हमने ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला जो हमने अभी आपको लिख के दिए थे वो यहाँ पे यूज किए, उसके थ्रू हमने ये एक्सपांशन किए, ये ब्रैकेट कैंसिल हो गया, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए प्लस में है तो वो 1 हो गया, और अब ये ब्रैकेट भी कैंसिल हो गया, जो बच गया वही हमारा आरएचएस है, हेंस प्रूव्ड। और इस तरह से प्रॉब्लम पूरा कंप्लीट। ओके, आई होप ये पूरा प्रॉब्लम कैसे हमने सॉल्व किया ये आपको समझ में आया होगा। सभी फार्मूलीज
जो हमने यूज़ किए वो भी आपको समझ में आए होंगे। ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में ज़रूर से सॉल्व करके देख लेना चाहिए। ऐसे प्रॉब्लम जब आप घर से ही प्रैक्टिस करके जाओगे ना तो एग्जाम में डेफिनेटली ये आपसे सॉल्व हो जाएंगे। ओके, तो ये था ट्रिग्नोमेट्री ये यूनिट का आज का प्रॉब्लम नंबर 56। ट्रिग्नोमेट्री ये यूनिट का प्रॉब्लम नंबर 57 स्टडी करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन में क्या लिखा है वो हम पहले पढ़ेंगे। क्वेश्चन में लिखा है प्रूफ दैट। देखो बहुत बड़ा ये रिलेशन है जो हमें प्रूफ करना है। लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा है, लेफ्ट हैंड साइड में दो ब्रैकेट है, cos a माइनस साइन a ये पहला ब्रैकेट, sec a माइनस cos a ये दूसरा ब्रैकेट, और राइट हैंड साइड में है 1/tan a प्लस cot a। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और ये रिलेशन को प्रूफ करेंगे। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, सॉल्व करेंगे, देखेंगे राइट हैंड साइड का ये टर्म आता है कि नहीं। ठीक है, सो लेफ्ट हैंड साइड LHS, देखो LHS में क्या दिया है, तो LHS में दो ब्रैकेट है, हम यही से कॉपी करके लिख लेते हैं। यहाँ पे देखो ये लेफ्ट हैंड साइड दिया है और हमें राइट हैंड साइड के लिए सॉल्व करना है। तो चलो अब सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सो कोसेक ए, कोसेक यानी 1/sin होता है, इसको साइन के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, और यहाँ सेक है 1/cos होता है, उसको cos के फॉर्म में रखेंगे। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कोसेक ए यानी 1/sin a माइनस ये साइन ए एज इट इज रखो, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे सेक ए यानी 1/cos a और ये cos a एज इट इज रखो। ठीक है, अब यहां पहले ब्रैकेट में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, दूसरे ब्रैकेट में भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, तो ऐसा होगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय साइन ए। ठीक है, ये हो गया पहले ब्रैकेट में। दूसरे ब्रैकेट में भी उसी तरह से कुछ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस ए। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, अब यहां पे देखो न्यूमरेटर में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है। फार्मूला लिख के देते हैं आपको, अगर आपके पास नहीं फार्मूला लिखा है तुरंत लिख के रखो। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा होता है, जबकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है। ये स्टैंडर्ड फार्मूलेज हैं जो हमने लेक्चर 1 में बताए थे, हम इसी का यूज करेंगे। देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के फॉर्म में है, तो वहां पे कॉस स्क्वायर थीटा लिख दो, और ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इस फॉर्म में है तो वहां पे साइन स्क्वायर ए लिख दो। ओके, तो चलो हम यहाँ पे लिख लेंगे, वो न्यूमरेटर हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय साइन ए। ठीक है, इनटू यहाँ पे न्यूमरेटर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा कॉस ए। अब इससे क्या होगा, अब यहाँ पे कॉमन टर्म्स कट करो, ठीक है ना। तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए में से एक कॉस कटा इसके साथ, साइन स्क्वायर ए में से एक साइन कटा इसके साथ, और अब जो बचा है वो लिखो। तो यहाँ न्यूमरेटर में बचा कॉस ए और यहाँ पे न्यूमरेटर में बचा साइन ए, इसका मतलब सीधा सीधा साइन ए कॉस ए। देखो हमने लेफ्ट हैंड साइड लिए, लेफ्ट हैंड साइड को लेके सॉल्व किए, और राइट हैंड साइड में जो था वो यहाँ पे नहीं आया, कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर भी ये रिलेशन प्रूव होगा। कैसे, देखो हमने लेफ्ट हैंड साइड लिए ना, एक काम करते हैं अब राइट हैंड साइड अलग से लो। लेफ्ट हैंड साइड को लेके सॉल्व किए थे, अब राइट हैंड साइड को अलग से लेके सॉल्व करो, देखो कि उसके थ्रू भी बिल्कुल यही रिजल्ट आता है क्या। अगर आ गया तो हम वहां लिख देंगे LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, तो चलो अब हम सॉल्व करेंगे, इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। तो अब चलो RHS को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। RHS क्या दिया है, 1/tan a प्लस कॉट ए, ये दिया है। ओके, सो tan का फार्मूला होता है, tan का फार्मूला साइन कॉस के फॉर्म में क्या होता है, साइन ए बाय कॉस ए, और कॉट ए हो जाएगा कॉस ए बाय साइन ए। तो हम यहां लिख देंगे 1/tan a यानी साइन ए बाय कॉस ए। ठीक है, प्लस कॉट ए यानी कॉस ए बाय साइन ए। देखो हमने स्टैंडर्ड फार्मूला सीधा यहां पे अप्लाई किए। ओके, अब यहां पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा, 1 बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, डिवाइडेड बाय साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, अब इससे क्या हुआ, अब इससे यहाँ पे ये होगा, देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए है, वो हो जाएगा 1, क्योंकि स्टैंडर्ड फार्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, और अब जो बचेगा वो लिखो बस। तो ये हो जाएगा न्यूमरेटर में 1 डिवाइडेड बाय 1 बाय साइन ए कॉस ए, ऐसा हो जाएगा। ठीक है,
तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय 1 बाय इस, अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे जो डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में है साइन ए कॉस ए, वो न्यूमरेटर में चले जाएगा। डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में साइन ए कॉस ए है, वो न्यूमरेटर में जाएगा और बनेगा साइन ए कॉस ए। ठीक है, ये इसको हटा देते हैं, इसका कोई काम नहीं है। और अब देखो ये रिलेशन कितने आसानी से ये प्रूव हो रहा है। तो ये हमने LHS सॉल्व किए थे, ओके, और अब यहाँ RHS को भी हमने सॉल्व किया है जहां तक, और क्या रिजल्ट मिल रहा है। तो हमने क्या कहा अभी आपको, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में जो है वो न्यूमरेटर में जाएगा और आपको मिल जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए, और ये हमारा RHS है जो हमने सॉल्व किया। अब देखो LHS का रिजल्ट और RHS का रिजल्ट, क्या दोनों सेम है? यस, दोनों सेम है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख लेंगे सिंस LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस रिलेशन प्रूव। ये रिलेशन पूरा आप नीचे लिख के हेंस प्रूव्ड ऐसा आप लिख देंगे और फिर प्रॉब्लम कंप्लीट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे अभी वो लिखने के लिए जगह नहीं है, तो हम यहाँ पे हेंस प्रूव्ड ऐसा हम लिख लेंगे एग्जाम में, लेकिन आपको पूरा लिखना चाहिए। ठीक है, एग्जाम में लिखना कि सिंस LHS इज इक्वल टू RHS, सो देयरफॉर ये रिलेशन आपको पूरा एज इट इज नीचे लिखना है, हेंस प्रूव्ड ऐसा लिखना है, प्रॉब्लम कंप्लीटेड। ओके, और इस तरह से काफी आसानी से ये प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर लिए। तो आई होप ये पूरा प्रॉब्लम कैसे हमने सॉल्व किया ये आपको समझ में आया होगा। सो ये था ट्रिग्नोमेट्री ये यूनिट का आज का प्रॉब्लम नंबर 57। ट्रिग्नोमेट्री ये यूनिट का प्रॉब्लम नंबर 58 स्टडी करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन में क्या लिखा है वो हम पहले पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है प्रूफ दैट, देखो एक बहुत बड़ा रिलेशन है, फर्स्ट ब्रैकेट में है 1 प्लस tan स्क्वायर ए बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू, सेकेंड ब्रैकेट में है 1 माइनस tan ए बाय 1 माइनस कॉट ए होल स्क्वायर इक्वल टू tan स्क्वायर ए। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ये रिलेशन को हम प्रूफ करेंगे। ये रिलेशन प्रूफ करते समय आप इसको 2 स्टेप में सॉल्व करेंगे, ठीक है, ये सिंगल स्टेप में सॉल्व नहीं होगा। ओके, और ये प्रॉब्लम एग्जाम में जब आएगा तो हो सकता है आपको 2 तरह से एग्जाम में पूछा जा सकता है। या तो एग्जाम में ये क्वेश्चन जो हमने दिया है, या तो एग्जाम में एज इट इज ऐसा आएगा, या तो दूसरा ऑप्शन ये है कि ये दोनों फ्रैक्शंस आएंगे, ओनली ये दोनों फ्रैक्शन आएंगे, या तो ये और ये फ्रैक्शन, ये पहला फ्रैक्शन और ये tan स्क्वायर ए प्रूफ करने के लिए आएगा, या तो ये दूसरा फ्रैक्शन और ये इक्वल टू tan स्क्वायर ए ये प्रूफ करने के लिए आएगा। ठीक है ना, मतलब या तो तीनों टर्म्स आएंगे या तो कोई भी 2 टर्म्स आएंगे, ऐसा हो सकता है एग्जाम में, कोई इशू नहीं है। ठीक है, लेकिन सॉल्व करना इजी है, डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है। चलो अब हम यहाँ सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले राइट हैंड साइड चेक करेंगे कि राइट हैंड साइड में हमें क्या चाहिए। राइट हैंड साइड में लिखा है tan स्क्वायर ए, और लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे जो 2 फ्रैक्शंस है दोनों में tan है और cot है। तो अगर आप इसको सॉल्व कर रहे हैं 2 स्टेप में, जैसा हमने कहा इसको सॉल्व करना है, तो चलो पहले हम स्टेप 1 फॉलो करेंगे। स्टेप 1 यानी पहला LHS, ये पहला लेफ्ट हैंड साइड हम लेंगे फर्स्ट LHS। फर्स्ट LHS क्या है, तो यहाँ फर्स्ट LHS में है 1 प्लस tan स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस cot स्क्वायर ए, ये फर्स्ट LHS है। चलो देखते हैं इसको सॉल्व करके कि इसके थ्रू हमें क्या रिजल्ट मिलता है। तो हम एक काम करेंगे, ये जो cot है ना, cot को tan के फॉर्म में कन्वर्ट करो। ठीक है, यहाँ कोई स्टूडेंट कहेगा कि सर tan को sin बाय cos के फॉर्म में लिखो, cot को भी cos बाय sin के फॉर्म में लिखो। कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि राइट हैंड साइड में tan के फॉर्म में रिजल्ट चाहिए ना, तो ओनली tan के फॉर्म में ही कन्वर्ट करो जो भी कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो cot यानी क्या होता है, cot का फार्मूला है 1 बाय tan, या उल्टा बोलो tan का फार्मूला है 1 बाय cot। तो यहाँ cot स्क्वायर ए है, तो उसको हम 1 बाय tan स्क्वायर ए ऐसा लिख सकते हैं। तो हम लिख लेंगे न्यूमरेटर एज इट इज रहेगा 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ये एज इट इज। डिनोमिनेटर को हम यहाँ पे 1 प्लस cot स्क्वायर ए को 1 बाय tan स्क्वायर ए ऐसा लिख रहे हैं, ये देखिए लिख दिए। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे अब हम एक काम करेंगे, अब हम डिनोमिनेटर में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ओनली डिनोमिनेटर में। तो न्यूमरेटर एज इट इज 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ठीक है, और डिनोमिनेटर में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें मिल जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय tan स्क्वायर ए, ये देखिए इस तरह से। ठीक है, डिनोमिनेटर में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए। अब इससे क्या होगा, इससे यहां पे ये होगा कि ये देखो, ये डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में tan स्क्वायर ए है, ये न्यूमरेटर में चले जाएगा। ये tan स्क्वायर ए जो डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में चले जाएगा। मतलब ये कुछ ऐसा आपको मिलेगा, दैट इज न्यूमरेटर में जाने के बाद न्यूमरेटर में हो जाएगा tan स्क्वायर ए। हम इसको अलग अलग लिखते हैं, 1 मिनट। तो ये tan स्क्वायर ए, और फिर यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर ए
न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ये देखिए बिल्कुल सिंपल। ओके, अब इससे क्या होगा, ये 1 प्लस tan स्क्वायर ए दोनों कैंसिल हो जाएंगे और क्या बचेगा, बचेगा ओनली tan स्क्वायर ए। ठीक है, और यही RHS में लिखा है, देखो tan स्क्वायर ए। इसका मतलब हमने फर्स्ट LHS को सॉल्व कर लिए, हमें ये रिजल्ट मिला। हम इसको फिलहाल इक्वेशन नंबर 1 कहेंगे। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। सेकंड LHS लेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे, देखेंगे कि यही रिजल्ट आता है कि नहीं। यहां तक समझ में आया? बिल्कुल सिंपल है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है प्रॉब्लम। और अब चलो सेकंड LHS सॉल्व करेंगे, तो हम यहां लिख लेंगे सेकंड LHS। ठीक है, सेकंड LHS में क्या दिया है, दैट इज 1 माइनस tan ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस cot ए का होल स्क्वायर। अब हमें इसको सॉल्व करना है, इसको भी बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करो। cot को फिर से 1 बाय tan के फॉर्म में लिखो जैसा हमने यहां पे किए थे। तो न्यूमरेटर में 1 माइनस tan ए एज इट इज, डिनोमिनेटर में 1 माइनस cot ए का हो जाएगा 1 माइनस 1 बाय tan ए। ये देखिए, और इसका ब्रैकेट, इसको लेके ब्रैकेट का होल स्क्वायर कर लो। ये देखिए, ठीक है। अब यहां पे डिनोमिनेटर में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, तो न्यूमरेटर में एज इट इज 1 माइनस tan ए, और डिनोमिनेटर में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद 1 माइनस, यहां पे 1 नहीं, यहां पे हो जाएगा tan ए माइनस 1, tan ए माइनस 1 डिवाइडेड बाय tan ए। ये देखिए, और इसका होल स्क्वायर है, वो तो एज इट इज रहेगा। ये देखिए, और अब यहां पे भी वही होगा, यहां पे भी वही होगा। क्या, तो डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में tan ए है, वो न्यूमरेटर में चले जाएगा, और अब जो मिलेगा वो आप इसको ऐसा लिख लेंगे ब्रैकेट के अंदर ही tan ए। देखो, ये डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर का tan ए ऊपर गया, तो tan ए न्यूमरेटर में हम लिख रहे हैं। और अब यहां पे क्या बचा है, न्यूमरेटर में 1 माइनस tan ए और डिनोमिनेटर में tan a माइनस 1। लेकिन tan a माइनस 1 माइनस tan a के साथ कैंसिल नहीं होगा। कैंसिल करने के लिए आपको यहाँ पे 1 माइनस tan a ऐसा फॉर्म चाहिए, तो क्या करो, डिनोमिनेटर में से माइनस बाहर ले लो। तो अगर आप माइनस बाहर लेंगे तो हमें मिल जाएगा 1 माइनस tan a। ये देखिए, इस तरह से ऐसा हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पे 1 माइनस tan a कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे होल स्क्वायर हमने दिए नहीं, सॉरी, यहाँ पे होल स्क्वायर देना जरूरी है। ओके, और यहाँ पे ये दोनों ब्रैकेट कैंसिल हो गए, और अब जो बचा है वो लिखो। क्या बचा है, tan a माइनस के साथ होल स्क्वायर। देखो यहाँ पे माइनस है ना, माइनस tan a होल स्क्वायर, और माइनस का स्क्वायर हो रहा है तो ऑब्वियसली आंसर तो प्लस में ही आना है। तो हमें रिजल्ट मिल जाएगा, दैट इज tan स्क्वायर a, और यही हमारा RHS है। देखो, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कहेंगे। और अब हम फाइनली लिख सकते हैं कि देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 हमने फर्स्ट LHS को सॉल्व किए, tan स्क्वायर a मिला। सेकंड LHS को सॉल्व किए, वो भी tan स्क्वायर a मिला। और फाइनली अब हम लिख सकते हैं कि देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 वी कैन से वी गेट दिस रिलेशन। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अब सीधा सीधा हम लिख लेंगे ये जो रिजल्ट है ना, ये जो रिलेशन है यही हमें मिलने वाला है। तो बस ये हम यहाँ लिख लेंगे, और इक्वल टू tan स्क्वायर a ऐसा भी आप लिख सकते हैं, और नीचे बस ये लिख लेंगे देयरफॉर या हेंस प्रूव्ड। और फाइनली प्रॉब्लम यहीं पे समाप्त हो गया। जो प्रूफ करने के लिए कहा था, जो ये रिलेशन, ये हमने रिलेशन प्रूफ कर लिए। इस तरह से ये प्रॉब्लम पूरा कंप्लीट हो गया। ओके, आई होप ये पूरा प्रॉब्लम कैसे हमने सॉल्व किया ये आपको समझ में आया होगा। बिल्कुल सिंपल प्रॉब्लम था। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट यही था कि tan को साइन बाय कॉस के फॉर्म में नहीं लिखना है, या cot को भी कॉस बाय साइन के फॉर्म में नहीं लिखना है। सिंपली आपको cot को tan के फॉर्म में कन्वर्ट करके, क्योंकि रिजल्ट में tan है इसीलिए, और बिल्कुल आसानी से सॉल्व करना है। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में शिफ्ट करना इंपॉर्टेंट स्टेप है। यहाँ पे माइनस को मैनेज करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे कई स्टूडेंट्स गलती करते हैं, और आसानी से आपको रिजल्ट मिल जाएगा। और ये रिलेशन जो प्रूफ करने के लिए कहा था, ये प्रूफ हो जाएगा। ओके, तो ये प्रॉब्लम आप अपनी प्रैक्टिस बुक में जरूर से सॉल्व करके देखिए। ऐसे प्रॉब्लम जब आप घर से ही प्रैक्टिस करके जाओगे ना, तो एग्जाम में डेफिनेटली आपसे सॉल्व हो जाएगी। ओके, तो ये था
ट्रिग्नोमेट्री ये यूनिट का आज का प्रॉब्लम नंबर 58, ट्रिग्नोमेट्री ये यूनिट का प्रॉब्लम नंबर 59 स्टडी करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन में क्या लिखा है वो हम पहले पढ़ेंगे। सो क्वेश्चन में लिखा है प्रूफ दैट, देखो रिलेशन हमें प्रूफ करना है। इसके लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है 1 प्लस सेक ए बाय सेक ए इक्वल टू, राइट हैंड साइड में है साइन स्क्वायर ए बाय 1 माइनस कॉस ए। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ये रिलेशन को प्रूफ करेंगे। और यहाँ पे सॉल्व करते समय आपको बस बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलेस पता होना चाहिए, तो आप आसानी से ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। चलो यहाँ पे देखो कैसे ये सॉल्व होता है। तो हम सबसे पहले ये लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, देखते हैं राइट हैंड साइड आता है कि नहीं। सो LHS क्या दिया है, 1 प्लस सेक ए डिवाइडेड बाय सेक ए, ये लेफ्ट हैंड साइड दिया है। इसको हम सॉल्व करेंगे, राइट हैंड साइड में साइन कॉस के फॉर्म में होना। तो चलो देखते हैं राइट हैंड साइड आता है क्या। तो सेक यानी क्या होता है, सेक यानी होता है 1 बाय कॉस। तो न्यूमरेटर में भी सेक है, डिनोमिनेटर में भी सेक है, दोनों को 1 बाय कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो हम यहाँ लिख लेंगे 1 प्लस ये सेक ए यानी 1 बाय कॉस ए, ये हो गया न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर में भी सेक ए यानी 1 बाय कॉस ए, ये देखिए। ठीक है, अब इससे क्या होगा, अब एक काम करते हैं, हम न्यूमरेटर को यहाँ पे न्यूमरेटर में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, तो न्यूमरेटर में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए बाय कॉस ए, ये हो गया न्यूमरेटर जो हमने सॉल्व किए। ओके, और अब डिनोमिनेटर में यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे देखो 1 बाय कॉस ए है ना, मतलब डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में कॉस ए है, वो न्यूमरेटर में चले जाएगा। अगर ये कॉस ए को हम न्यूमरेटर में शिफ्ट कर देंगे तो ये हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं, देखो ये इसको साइड में करते हैं और यहां पे हम लिख लेंगे कॉस ए। ये देखिए चलेगा, ये बिल्कुल चलेगा, कोई इशू नहीं है। डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में कॉस ए है, वो न्यूमरेटर में गया, यहां आ गया। अब इससे क्या होगा, इससे यहां पे ये होगा कि ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और जो बचेगा वो लिखो, क्या बचा, ये बचा 1 प्लस कॉस ए। इसको और आगे सॉल्व नहीं किया जा सकता है, RHS में जो दिया है वो तो आया ही नहीं। अब क्या करेंगे, क्या ये रिलेशन प्रूव नहीं होगा, बिल्कुल प्रूव होगा। हमने LHS को सॉल्व किए, हमें ये रिजल्ट मिला। चलो देखते हैं RHS को सॉल्व करके, RHS को सॉल्व करके भी अगर ये रिजल्ट मिला तो फिर हम कहेंगे LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, फिलहाल हम इसको इक्वेशन नंबर 1 कहेंगे, ये हमें LHS का रिजल्ट मिला है। ओके, चलो RHS को सॉल्व करेंगे। सो RHS राइट हैंड साइड क्या दिया है, ये है साइन स्क्वायर ए बाय 1 माइनस कॉस ए। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सिंपल सी बात है, हमने आपको क्या कहा, RHS को सॉल्व करने के बाद भी अगर ये रिजल्ट मिला तो इक्वेशन प्रूव हो जाएगा। तो हमें अगर ये रिजल्ट चाहिए कॉस के फॉर्म में, तो न्यूमरेटर में साइन स्क्वायर ए है ना, उसको कॉस के फॉर्म में लिखो। तो साइन स्क्वायर ए यानी होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, और डिनोमिनेटर एज इट इज 1 माइनस कॉस ए। कैसे आया, समझ में आया ना। देखो आपको फार्मूला लिख के देते हैं, अगर आपको नहीं पता, आपको पता होना चाहिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, 1 होता है ना। तो ऐसे में अगर आपको साइन स्क्वायर ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो कॉस स्क्वायर ए को उधर शिफ्ट करो, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो हमने वही तो किए, साइन स्क्वायर ए की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिखे। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, अब यहाँ पे हम एक फार्मूला अप्लाई करेंगे। कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करेंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। हम ये फार्मूला यहाँ पे यूज करने वाले हैं। कैसे यूज होगा, देखो न्यूमरेटर में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए है ना, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, क्योंकि 1 माइनस यानी 1 स्क्वायर का माइनस। हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ये देखो 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है। तो ऐसे में अगर ये फार्मूला हम अप्लाई करें तो हमें रिजल्ट मिलेगा न्यूमरेटर में 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए, और डिनोमिनेटर एज इट इज जो कि है 1 माइनस कॉस ए। अब हमें आगे बताने की जरूरत नहीं है, ये काफ़ी सिंपल हो गया। अब ये दोनों ब्रैकेट कैंसिल हो जाएंगे और अब जो बचेगा वो लिखो। तो क्या बचा, तो बचा है 1 प्लस कॉस ए, और यही देखो यहाँ पे भी आया था, है ना। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो। और अब हम यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, स्टेटमेंट यहाँ लिखना है, देयरफॉर फ्रॉम 1 एंड 2 we can say LHS is equal to RHS। ठीक है ना। सो देयरफॉर ये जो प्रूफ करने के लिए कहा था ये हम यहाँ लिख लेंगे। तो देयरफॉर हम यहाँ नीचे लिख लेंगे हैंस प्रूव्ड। ठीक है, ये हम यहाँ लिख रहे हैं हैंस
प्रूव्ड, जो प्रूफ करने के लिए कहा था वो प्रूव हो गया और फाइनली प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। बहुत ही आसानी से ये रिलेशन को हमने प्रूव कर लिए। एलएचएस को अलग सॉल्व किए, आरएचएस को अलग सॉल्व किए, दोनों का रिजल्ट मैच हो गया, दोनों सेम है, इसका मतलब एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस है और ये प्रॉब्लम कंप्लीटेड। ओके, आई होप ये पूरा प्रॉब्लम कैसे हमने सॉल्व किया ये आपको समझ में आया होगा। अब ये प्रॉब्लम आप अपनी प्रैक्टिस बुक में भी सॉल्व करके देखिए और ये जो फार्मूलाज हमने यूज़ किए हैं ये भी आपको अपने नोट पैड में लिख के रखना चाहिए। फार्मूले का यूज़ ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो ये था ट्रिग्नोमेट्री ये यूनिट का आज का प्रॉब्लम नंबर 59। ट्रिग्नोमेट्री ये यूनिट का प्रॉब्लम नंबर 60 स्टडी करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन में क्या लिखा है वो हम पहले पढ़ेंगे। सो क्वेश्चन में लिखा है प्रूफ दैट, यहाँ पे एलएचएस आरएचएस फॉर्म में दिया है, यहाँ लिखा है ब्रैकेट में कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ये रिलेशन को हम प्रूफ करेंगे। तो यहाँ पे हम प्रॉब्लम सॉल्व करते समय सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और देखेंगे कि राइट हैंड साइड के लिए कैसे रिजल्ट मिलता है। सो एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया हुआ है, सो ब्रैकेट में है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। हमें ये एलएचएस हमने लिया है। चलो आरएचएस के लिए अगर हमें सॉल्व करना है तो सबसे पहले चेक करो आरएचएस में क्या है। अगर आप प्रॉपर्ली चेक करोगे आरएचएस में कॉस की टर्म्स है जबकि एलएचएस में कोसेक और कॉट है। तो एक काम करो, कोसेक को साइन के फॉर्म में कन्वर्ट करो और कॉट को कॉस बाय साइन के फॉर्म में कन्वर्ट करो क्योंकि फार्मूला यहां पे लगता है। तो चलो हम यहां पे लिखेंगे होल स्क्वायर के फॉर्म में है, कोसेक थीटा यानी 1 बाय साइन थीटा होता है, स्टैंडर्ड फार्मूला है कोसेक का, ओके, माइनस कॉट थीटा यानी कॉस थीटा बाय साइन थीटा होता है, ये भी स्टैंडर्ड फार्मूला है, ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला, इसका होल स्क्वायर, ठीक है। तो हमने कोसेक को 1 बाय साइन के फॉर्म में लिखे, स्टैंडर्ड फार्मूला, कॉट थीटा को भी कॉस बाय साइन के फॉर्म में लिखे, स्टैंडर्ड फार्मूला। अब यहां देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, मतलब न्यूमरेटर को ऐड किया जा सकता है, या यहां पे माइनस है तो दोनों को सब्सट्रैक्ट कर लो। न्यूमरेटर में हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा और डिनोमिनेटर में हो जाएगा ओनली साइन थीटा और इसका होल स्क्वायर है, ठीक है। ये देखिए हमने सिंपली यहाँ डिनोमिनेटर सेम होने की वजह से हमने यहाँ पे सब्सट्रैक्शन कर लिए। अब यहाँ पे एक काम करो, जो स्क्वायर है ना वो स्क्वायर को स्प्लिट करो, न्यूमरेटर को अलग दो और डिनोमिनेटर को अलग दो। तो न्यूमरेटर में हम लिख लेंगे 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये न्यूमरेटर में लिखेंगे, लेकिन डिनोमिनेटर में साइन थीटा का होल स्क्वायर को हम साइन स्क्वायर थीटा ऐसा लिखेंगे, ठीक है। अब फिर से प्रूफ दैट का राइट हैंड साइड चेक करो, राइट हैंड साइड में ओनली कॉस है, कहीं साइन है क्या? नहीं। तो एक काम करो, ये जो डिनोमिनेटर का साइन है इसको कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट करो। कैसे हो सकता है? बिल्कुल हो जाएगा। देखो न्यूमरेटर में 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर एज इट इज रखो और डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर थीटा यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, स्टैंडर्ड फार्मूला। कैसे? देखो फार्मूला आपको पता होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, ये तो पता है ना आपको, ओके। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा अगर आपको फाइंड आउट करना है तो क्या करो, कॉस स्क्वायर थीटा को उधर शिफ्ट करो राइट साइड में, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसे बना ये फार्मूला, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। अच्छा, अब ये करने का क्या फायदा होगा? बिल्कुल फायदा होगा। देखो डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला यूज करो डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो कैसे यूज करेंगे? देखो आपको फार्मूला लिख के देते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये फार्मूला स्टैंडर्ड है, अलजेब्रिक फार्मूला है, आपने इसके पहले भी कई बार आपने इसको स्टडी किए होंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी, इसको डिनोमिनेटर में यूज करो क्योंकि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है ना, तो यहाँ पे हम आसानी से ये फार्मूला यूज कर सकते हैं। तो देखो कैसे यूज होता है, सिंपल है। देखो यहाँ पे हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, दैट इज 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये न्यूमरेटर एज इट इज है, कोई इशू नहीं है, ओके। डिनोमिनेटर में जहां 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है उसको आप 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल। क्यों हमने लिखे? क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में होना चाहिए ना, इसीलिए। अब यहां पे फार्मूला यूज करो, तो न्यूमरेटर फिर से एज इट इज 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में अब हम फार्मूला यूज करेंगे, तो हम यहां लिख लेंगे 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। फार्मूला यूज किए ये वाला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला, ए माइनस बी ए प्लस बी है ना, तो ये देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में था, तो ए माइनस बी ए प्लस बी। अब ये करने का फायदा यहाँ पे ये होगा कि ये ब्रैकेट यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। देखो 1 माइनस कॉस थीटा नीचे भी है, ऊपर में होल स्क्वायर है तो एक कट जाएगा,
और एक बचेगा, तो जो बचेगा वो लिख लो। तो न्यूमरेटर में बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा और डिनोमिनेटर में बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा। चेक करो क्या यही हमारा आरएचएस है? यस, यही हमारा आरएचएस है। जो प्रूफ करने के लिए कहा था आरएचएस मिल गया, हेंस प्रूव्ड। ऐसा हम यहाँ लिख लेंगे, नीचे रिलेशन लिख लेना। एग्जाम में जब आप सॉल्व करें ना, एग्जाम में सॉल्व करते समय ये आरएचएस लिखने के बाद नीचे में ये जो रिलेशन प्रूफ करने के लिए कहा था वो रिलेशन लिख लेना और हेंस प्रूव्ड लिख के प्रॉब्लम समाप्त हो जाएगा। ओके, और इस तरह से फाइनली ये प्रॉब्लम कंप्लीट हो गया। आई होप ये पूरा प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या था? सबसे इंपॉर्टेंट था कि पूरे टर्म्स को सभी को कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो सबसे पहले हमने कोसेक को साइन के फॉर्म में कन्वर्ट किए, कॉट को कॉस साइन के फॉर्म में कन्वर्ट किए, फिर हमने यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा था तो हमने साइन वाले टर्म को भी कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट किए और फिर हमने सिंपल फार्मूलाज वगैरह अप्लाई किए और यहाँ हमें आरएचएस आसानी से मिल गया और इस तरह से ये प्रॉब्लम कंप्लीट हो गया। तो ये प्रॉब्लम आप अपनी प्रैक्टिस बुक में सॉल्व करके इसकी प्रैक्टिस जरूर करिएगा। ओके, आई होप ये सब आपको समझ में आया होगा। तो ये था ट्रिग्नोमेट्री ये यूनिट का आज का प्रॉब्लम नंबर 60। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।